नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और चलते हैं खबरों की तरफ। खबरें क्या है? खबरें वो है जो महिलाओं पर अत्याचार होता। खबरें उस छोटी सी नन्ही गुड़िया से संबंधित है जो 9 साल की थी। जस्ट एक हफ्ता पहले एक दरिंदे हराम खोर लोगों का हैवानियत का शिकार हुई है। नांगल गांव की बिटिया थी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही थी, और जिसकी मौत को लेकर पूरे देश में आज लोग आक्रोशित है, गुस्से में है। प्रत्येक वो व्यक्ति आज गुस्से में है जिसके गर्भ में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। सबको डर लगता है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे शहर में जस्ट जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं और उसके सिपा सलार बैठते हैं। वो दिल्ली के अंदर भी गुड़िया की रक्षा नहीं कर सकते। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को मजबूत नहीं कर सकते। उस पुलिस को दिल्ली पुलिस को, जिस पे आज पूरे देश के लोग आरोप लगा रहे कि उन्होंने गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी काम नहीं किया। 24 घंटे तक उस लड़की के माँ बाप को थाने के अंदर बिठा कर रखा, उनको टॉर्चर किया, उन पर दबाव डाला कि केस को ख़त्म करो। पैसे का लालच दिया गया। लेकिन जब जनता को गुस्सा आता है तो सड़कों पर ही निकलती है, क्योंकि नेता तो सुनते नहीं है। कुछ दिन पहले समाज एवं कल्याण मंत्री भारत सरकार में अठावले जी भी आए थे, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोले। जस्ट उन्होंने बोला जांच कराएंगे। पुलिस की नाकामी को लेकर, पुलिस के ये जो काम, पुलिस ने जो अपना ढीला नज़रिया रखा, जो काम अच्छी तरह से नहीं किया और लड़की के मम्मी पापा को भी परेशान किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा उस पर कुछ भी तो नहीं बोले। आए, हाजिरी लगाई, चलते बने। अठावले जिन्होंने दलित समाज का इस्तेमाल करके आज एक मंत्री बने हैं, समाज एवं कल्याण मंत्री बने हैं भारत सरकार के, उसके लिए भी उन्होंने एक ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं बोली, ताकि दलित समाज को लगे कि हाँ भैया हमारे मंत्री है, हमारे हित के मंत्री है, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या लोग बोल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुनो। द वायर। दिल्ली पीड़ित परिवार पड़ोसी ने कहा पुजारी ने बच्ची के रेप और हत्या का जुर्म स्वीकार किया था। जब पुजारी ने रेप का और हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया तो किस चीज़ की जांच चल रही है अभी तक? पुजारी को सीधा फांसी पर क्यों नहीं लटका दे? अगर कोई भी बंदा स्वीकार कर लेता, कोर्ट के अंदर भी ये रूल होता है कि अगर कोई जुर्म स्वीकार कर लेता है तो जज जो है इंक्वायरी कराने के बाद उसको सज़ा सुनाता। लेकिन एक पुजारी स्वीकार करने लग रहा कि मैंने हत्या भी की है, मैंने रेप भी किया है, तो किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? किस चीज़ की चार्जशीट बनाई जा रही है? किस चीज़ के लिए फॉरेंसिक रिपोर्टें बनाई जा रही है? किस चीज़ के लिए बार बार क्राइम स्पॉट पर आकर पुलिस तहकीकात कर रही है? सबसे पहले तो इस पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया है इस गरीब परिवार के खिलाफ। फोटो भी है और अभी मैं आपको और देखिए आगे। प्रणब मंडल क्या लिखते हैं? तृणमूल डेलीगेशन कंप्राइजिंग डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार MP लोकसभा, श्रीमती शांति चौधरी MP राज्यसभा एंड श्रीमती मौसम नूर MP राज्यसभा, ये तीनों तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग MP थे जो कि नांगल में आए और इस महिला से भी मिले और उसको सांत्वना भी दी और उसको इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा भी दिया। फोटो भी है इसके अंदर, उन दोनों की फोटो भी है। महिला से बात करते हैं। मायावती जी क्या लिखते हैं? मायावती जो खुद महिला है और बच्ची के ऊपर इतना घिनौना अपराध हुआ दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में भी बैठती है, राज्यसभा में भी बैठी है और बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी नेता भी है और पूरे देश का दलित समाज इन पे भरोसा भी करता है। ये ट्वीट किया इन्होंने।
नांगल गांव रेप केस, बसपा सुप्रीमो मायावती की मांग, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। ये तो पूरा देश मांग कर रहा, आपने कोई नई बात क्या बोल दी इसके अंदर? आप जाके महिला के परिवार से क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप तो खुद महिला हो। आपको बच्ची के फैमिली से मिलना चाहिए। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उस परिवार के साथ वहीं पे नांगल गांव में डेरा डाल देना चाहिए जब तक उनको सजा ना मिले। पूरी इंक्वायरी करने को जब तक सजा ना मिले आपको तो वहाँ से जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो खुद महिला हो। सारा देश का बहुजन समाज आप पे भरोसा करता है, आपको बहन जी बोलता है, आपको प्रधानमंत्री तक बनाने के सपने तक देखता है, लेकिन आप अभी तक परिवार से क्यों नहीं मिले? जाके आपको तो मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उस परिवार के साथ तब तक बैठे रहो जब तक उसको इंसाफ ना मिले। उठ के जाना ही नहीं चाहिए। ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं है, तब समाज आपके साथ जुड़ेगा। महिला पे क्या बीत रही होगी? आप भी तो खुद महिला, आप खुद सोचो ना। नांगल गांव रेप केस में बसपा सुप्रीमो मायावती की मांग, दोषियों के खिलाफ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली कैंट के नांगल गांव में एक 9 वर्ष की लड़की की सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बहन जी, आप हमारी नेता हो, हम आपसे यही निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर ही निवेदन करता है तिरंगा बिम्ब चैनल कि आप परिवार से जाके मिलो, उनके साथ बैठो और वहाँ से तब तक मत उठो जब तक उसको इंसाफ ना मिल जाए। आगे चलते हैं। कमांडो सुरेंद्र सिंह एमएलए से पहले आम आदमी पार्टी में विधायक थे, अब जो है आम आदमी पार्टी के विधायक के ही ऊपर ट्वीट किया है और क्या लिखते हैं जनाब। गुड़िया रेप के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक की जनता ने दौड़ करवाई, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो कादियान सुरेंद्र कादियान थे वहाँ के लोकल विधायक, जो पीछे बोर्ड भी लगा हुआ, उसी जगह पे बोर्ड लगा हुआ जहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, वो विधायक वहाँ पर आए थे। और पुरानी नांगल से जनता ने चप्पल जूते मार मार कर दौड़ा दिल्ली कैंट विधायक सुरेंद्र कादियान। ये बताना ये चाह रहे हैं कि एक विधायक को पब्लिक ने वापस भगा दिया। देखो पब्लिक तो गुस्से में है, आप भी जाके देखो शायद आपको भी भगा देंगे। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि प्रतिनिधि, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के जो विधायक है आम आदमी पार्टी का, उसके क्षेत्र में ये काम हुआ और वो 1 हफ्ते के बाद जगह पे आ रहा। उसको तो ऐसा काम कर देना चाहिए कि वहाँ पे काम होना ही नहीं चाहिए था, अपने क्षेत्र के साथ खड़ा होना चाहिए था। सही करा पब्लिक ने जो उसको भगाया। 1 हफ्ते बाद आके क्या एहसान जता रहा है पब्लिक के ऊपर आके। अब चलते अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के चहेते, जनता के चहेते मुख्यमंत्री, जिन्होंने जनता को काफ़ी सुविधाएं भी दी है, पब्लिक उन सुविधाओं से खुश भी है, लेकिन जब दलित की बात आती है ना, तो जो सांत्वना राशि होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे लिखा बच्ची के परिवार से मिला, उनका दर्द बांटा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी, दोषी को सजा दिलवाने के लिए बड़े वकील लगाएंगे। केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, हम पूरा सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपके विधायक को वहाँ के क्षेत्रों ने तो भगा दिया, उनकी बात नहीं सुनी। आपने 3 पैकेज दिए 10 लाख का, 10 लाख रुपये आप उसको देते हो, लड़की की माँ को। उस लड़की की माँ ने कह दिया मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगी, आप मेरी बेटी ला के दे दो, ये उन्होंने भी कहा है। चलो ठीक है, आप अपनी तरफ से दे रहे हो, लेकिन आप ये बताओ, कंजावला के अंदर जब एक ड्राइवर कंडक्टर जब मरा था, आपने 1 करोड़ रुपए की राशि दी थी। पुलिस वाले जब मरे थे, आपने 1-1 करोड़ रुपए की राशि उनको दी थी ना। लेकिन दलित समाज की कोई बेटी मरती है या कोई भी व्यक्ति मरता तो सब 10 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं। उनकी यही उनको मतलब उनके लिए बस एक 10 लाख रुपए ही उनकी वैल्यू है क्या? अरे उनको भी 1 करोड़ क्यों नहीं देते? उनको आपको 1 करोड़ देना चाहिए। दिल्ली के अंदर बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग इतने पिछड़े हैं कि बेचारा कचरा कूड़ा इकट्ठा करके भीख मांग कर गुजारा करते हैं। उनके पास नौकरियां तक नहीं है, संसाधन तक नहीं है, भागीदारी तक नहीं है, और जब उन पर कुछ अत्याचार होता है तो 10 लाख रुपए दे दिए। वो अपनी सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि ये मुद्दा बन चुका है, पूरे देश भर में मुद्दा बन चुका है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अगर आप वाकई में पैसा देने वाले बनते हो तो आप इनको 1 करोड़ की राशि दो। 1 करोड़ की राशि दोगे तब हम मानेंगे कि आपने समानता रखी है। और मामले के मजिस्ट्रेट जांच, चलो ठीक है, इसको भी हम स्वीकार करते हैं।
दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए बड़ा वकील कराएंगे, उसका खर्चा आप ही उठाना, इसको भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 10 लाख अमाउंट कुछ भी नहीं है गुड़िया के लिए। नवरात्र जब आते हैं तो 9 कन्याओं का व्रत भी रखा जाता है, इन्हीं कन्याओं को जमाया भी जाता है बिठा के। तो गुड़िया को 10 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ की उनको राशि दो, ताकि कुछ उसके जख्मों पर मलहम लगे और लगे कि हाँ आप दलित समाज को स्वीकार करते हो, दलित समाज का सम्मान करते हो, तब हम मानेंगे। उसके बाद अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है, क्या लिखते हैं, सर 2 अगस्त को दिल्ली के नांगल राय में 9 साल की बच्ची के रेप करके उसे जिंदा जला डाला, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आपकी सरकार कुछ कर सकती है तो उन्हें इंसाफ दिलवाए। आपके स्टेट में हुआ पर आपको पता तक नहीं। अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उनका तो स्टेट है भाई, दिल्ली की भारत की राजधानी है ना। आप भी तो उस राजधानी में पार्लियामेंट में 12 किलोमीटर की दूरी पर जो पार्लियामेंट में बैठते हो, दिल्ली क्या भारत देश के अंदर नहीं आती जिसमें आप केंद्र में बैठे हो? आपको क्यों नहीं पता चला? जैसा उनके साथ वो सेम आपकी बात है, आपको क्यों नहीं पता लगा? आप क्यों नहीं इंसाफ दिलाते? दिल्ली पुलिस तो आपके हाथ में है। जिन पुलिस वालों ने पूरा सहयोग नहीं किया परिवार के साथ, आप उनके खिलाफ एक्शन लो ना, आप भी ले ना एक्शन साथ में। वो तो अपना जो काम करना आपको भी करना चाहिए ना। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है, जिन पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, उनके सही सपोर्ट नहीं किया, आप उनके खिलाफ एक्शन लो तो आपका भी शुक्रिया माना जाएगा। आपने ट्वीट किया, अच्छी बात है, उनको जवाब आईना दिखाए तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है क्योंकि आप दिल्ली के अंदर बैठे हो और केंद्र में आपकी सरकार है और दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया बच्ची को लेकर, ना ही नांगल गांव में परिवार से आकर मिले। अमित शाह गृह मंत्री, ना ही वे अभी तक परिवार से आकर मिले। क्यों नहीं मिले? दिल्ली के अंदर के बाद 12 किलोमीटर की दूरी पे है, आप लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मैं तमाम देश भर के लोगों से, बहुजन समाज से लोगों से निवेदन यही करूँगा कि आप अपने देश पे जितना आपसे हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, इस गुड़िया को, 9 साल की गुड़िया को इंसाफ दिलाए, ताकि ऐसा आने वाले समय में किसी भी परिवार के साथ ना हो और इनको ऐसी सज़ा मिले, पूरी जांच पड़ताल के साथ, पूरा दोष साबित होने के बाद, पूरे सबूतों के साथ इनको ऐसी सज़ा मिले ताकि आंखें खुल जाए लोगों की। जिस तरह से हैदराबाद के अंदर फ्लाईओवर के नीचे 4 लड़कों को पुलिस ने दौड़ा कर सुबह 5 बजे गोलियों से भून दिया था, तभी भी उनका दोष साबित नहीं हुआ था, लेकिन उनको मार दिया गया था। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर 4 साधुओं को मार दिया गया था, तब तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था, खूब शोर मचाया था, खूब मीडिया में चला था, लेकिन इस दलित समाज की लड़की है ना, इसीलिए वे नहीं चलाएंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाए, शेयर कीजिए और चैनल को दब कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और खबरें आप लोगों को मिल सके।